अवैध कोयला तस्करी, निकाय चुनाव और भ्रष्टाचार पर जेएलकेएम ने बोकारो में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं ने चंदनक्यारी में अवैध कोयले की तस्करी, नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया, मैया सम्मान योजना की विफलता और राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बोकारो सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया। चंदनक्यारी के पूर्व प्रत्याशी अर्जुन रजवार ने अमलाबाद और शिव बाहुडीह के क्षेत्र में हो रही अवैध कोयले की तस्करी पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भोजडीहा रेलवे साइडिंग से बोकारो स्टील प्लांट को सप्लाई होने वाले ऑस्ट्रेलियन कोक की रोजाना तस्करी की जा रही है, लेकिन प्रशासन इसे रोकने में नाकाम है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर बोकारो पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी गई है। जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में उनकी पार्टी समिट उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष और बोकारो से पूर्व प्रत्याशी सरोज कुमारी ने मैया सम्मान योजना की विफलता को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार पर दिए गए बयानों को दिखावा करार देते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। कुलदीप मैथा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेएलकेएम के नेताओं ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि अवैध कोयला तस्करी, भ्रष्टाचार और जन कल्याणकारी योजनाओं की अनदेखी नहीं रोकी गई तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। धन्यवाद। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, बहुत ही आपका ई को लेकर के कुछ समस्याएं ऐसी हैं, कुछ घनिष्ठ समस्याएं ऐसी हैं जो प्रशासन की नाक के नीचे, चाहे पुलिस प्रशासन हो अथवा जिला प्रशासन हो अथवा सरकार के नाक के नीचे में मैं चंदनक्यारी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं और चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण ऐसी समस्याएं हैं और उत्पन्न हो रही हैं समस्याएं जो वहाँ के जो मजदूर किसान ग्रामवासी हैं, जो इस मामले को लेकर के हम लोगों से कई बार ग्रामीणों ने संपर्क किया और अंततः मैंने पिछले दिनों एक ज्ञापन जो है आरक्षी अधीक्षक बोकारो को मैंने सौंपने का काम किया था। यह मामला चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र के शिव बाहुडीह और अमलाबाद पंचायत के दामोदर नदी के तट पर अवैध कोयला की निकासी को लेकर के वहाँ खुलेआम कोयले की तस्करी हो रही है और जहाँ कोयले की तस्करी हो रही है उससे जस्ट 2 किलोमीटर पीछे अमलाबाद थाना पड़ता है। अमलाबाद थाना के नाक के नीचे में, अमलाबाद थाना से खड़ा होकर के देखेगा तो दिखाई देगा कि वो देखिए कोयला का डिपो जो है खुला चोरी हो रही है। वहाँ जेसीबी पोकलेन, मैं दर्जनों की संख्या की बात कर रहा हूँ। आज भी अभी भी आप लोग मेरे साथ चलिए, अभी भी जो है दर्जनों की संख्या में जेसीबी और पोकलेन जो है दामोदर नदी के किनारे जो है अवैध कोयला जो है कोड़ा जा रहा है और राष्ट्रीय संपत्ति की भारी क्षति हो रही है। और वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वहाँ के ग्रामीणों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आप लोग दामोदर नदी में जो पानी, जो घाट है नहाने के लिए जो ग्रामीण जाते थे, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आइंदा इधर आइएगा तो केस करवा देंगे, फंसा देंगे और जो है जेल में सड़ते रहिएगा। तो हम लोग आज इस सर्किट हाउस में आप लोग सब आए हुए हैं और पुरजोर से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस गोरख धंधे का जो है निंदा करता है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। बात रही भौजूडी की, भौजूडी में रेल परिचालन जो वहाँ पर हो रहा है और बोकारो बीएसएल का जो ऑस्ट्रेलियन कोक आ रहा है, वहाँ पर प्रतिदिन 300 टन से अधिक की जो है ऑस्ट्रेलियन कोक की चोरी खुले हो रही है। लगातार भौजूडी के जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं हम लोगों से संपर्क में है और हम लोग से जो है जुड़े हुए हैं कि भैया इस पर जो है निदान करिए। और जनता के जो है उनके जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हम लोग आए हुए हैं और ये भारी क्षति हो रही है बीएसएल की। और खुला आपका प्रशासन, रेलवे प्रशासन हो चाहे झारखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सबके नाक के नीचे में ही सब हो रहा है। कौन कर रहा है?
आप चूंकि चंदन क्यारी में हैं, आपको ये यह तो भी पता चल रहा हो कि कौन कर रहा है, निश्चित रूप से कौन कर रहा है, उसका नाम ये तो जांच का उजागर विषय है। जो सिंडिकेट है इसका, कौन सिंडिकेट है, नाम तो होगा, सिंडिकेट तो है, नाम बताइए आप। बिना सिंडिकेट की मैंने कहा पहले प्रशासन जांच करे कि प्रशासन इस पर जांच का विषय है और प्रशासन जांच करे। नहीं, ये साफ तौर पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपको पता होगा जब आप देख रहे हैं कि ऐसे चोरी की जा रही है तो मेरे उसमें कौन पास लोग सर- इन्वॉल्व है, ये भी तो होगा आपके पास। माननीय आपसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसे वीडियो क्लिप जो है मैंने खुद अपने हाथों से शूट किया है। पार्टी ये कह रही है कि कोयला चोरी हो रहा है, उसका वीडियो एविडेंस है, और ये नहीं कि किसी ने वीडियो अवेलेबल कराया है, खुद से जो प्रत्याशी है चंदन क्यारी के, उनके द्वारा ही वो शूट किया गया है। हम लोग आपको देने के लिए तैयार है। ये शासन प्रशासन का काम है कि वो जांच करे कि वहाँ पे सिंडिकेट कौन है और कौन कोयला निकाल रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये जांच करना उनका काम। जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? हम लोगों ने एक बार चंदन क्यारी के लोग भी इन्वॉल्व हैं उसमें ना, आप चूंकि चंदन क्यारी के रहने वाले हैं। चंदनकरी का आदमी इन्वॉल्व है कि बंगाल का आदमी है, प्रशासन तय करे। हम लोग सवाल ये जनता बंगाल का की बॉर्डर पे जा रहा समस्याओं है। को आप सबों के बीच में रखना मेरा काम है। सवाल थोड़ी देर बाद ले लेंगे, सबका लेंगे, और इस बीच में 3 और मुद्दा है जिस पर बात रख देते हैं। सबसे पहले बात, उस दिन आप लोग कुछ दिन पहले देखे कि आप लोगों का एक प्रतिनिधि नहीं हम लोग का ये कहना है कि कोयला चोरी के मैटर पे जो परसेप्शन है कि जहाँ कहीं भी संगठित अपराध है, जहाँ कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वहाँ पर संबंधित थाना को पूरी जानकारी होती है। अगर थाना इंचार्ज ये कहता है कि हमको जानकारी नहीं है तो वो झूठ बोलता है, उसकी शिथिलता है कि वो कार्रवाई ना करे। अब उस पूरे नेटवर्क में कौन जुड़ा हुआ है, ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है इस चीज़ को देखना। हम लोग अगर इसको अंडरलाइन कर रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा। सवाल थोड़ी देर के बाद ले लेते हैं। 3 और मुद्दा है, उस पर हम लोग अपनी बात रख देते हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन भी ले लेंगे। कोयला के बाद अब नगर निगम चुनाव को लेकर के, तो झारखंड के अंदर जो 48 नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है, ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया चल रही है, कहीं कहीं किसी जिले में रिपोर्ट आया है, कहीं कहीं रिपोर्ट नहीं आया है। पार्टी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि जयराम जी की सहमति भी है, पार्टी के अंदर चर्चा है कि जितने नगर निकाय हैं 48 के 48, सब में JLKM के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ेंगे। और जो लोकतंत्र को लेकर, जनप्रतिनिधित्व को लेकर जितना भी फॉर्मेट है, उसमें नगर निगम का चुनाव एक पार्ट है। तो नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम का जो चुनाव है वो JLKM के जो कार्यकर्ता हैं वो लड़ेंगे। साथ ही एक आपत्ति हम लोगों को ये है कि जो सरकार के द्वारा जो ट्रिपल टेस्ट का जो काम चल रहा है, उस ट्रिपल टेस्ट के मामले पर हम लोग का ये मानना है कि OBC आरक्षण को लेकर के जो सर्वे हो रहा है, जो टीम सर्वे कर रही है, वो सैंपलिंग का साइज क्या है, उस सैंपलिंग का क्राइटेरिया क्या है, क्या घर घर जाकर के वो बात कर रहे हैं क्या, और अगर नगर निगम क्षेत्र में कुछ बाहरी लोग बसे हुए हैं तो OBC आरक्षण का लाभ उनको भी मिलेगा क्या। वार्ड का जब आप सर्वे कर रहे हैं तो उसका आधार क्या है। पार्टी को आपत्ति है कि जो OBC आरक्षण को लेकर के जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मेट अभी है, जो नगर निगम क्षेत्र में जो कार्रवाई हो रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो इंटरनल जो राज्य के भीतर के आरक्षण का जो प्रश्न है वो बाहरी लोगों के हाथ में न जाए। पार्टी को इस बात का आपत्ति है, और ट्रिपल टेस्ट को लेकर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। OBC आरक्षण को लेकर के वो सैंपलिंग